नमस्कार, मैं हैदर अब्बास। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश में आजकल का युवा कहाँ कहाँ भटक रहा है। और आज के दौर में अगर किसी व्यक्ति को सरकारी रिज़ल्ट, सरकारी नौकरी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसकी सबसे पहली वेबसाइट उसने बना रखी है सरकारी रिज़ल्ट। जी हाँ, भारत की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों की जानकारी देने वाली वेबसाइट यानी सरकारी रिज़ल्ट में एक ऐसी ही धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है। वैसे तो ये एक विज्ञापन था, लेकिन विज्ञापन में किस तरीके से नए युवाओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, इस मामले को आज हम उजागर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मामला ताज़ा बिल्कुल अभी का है, जिसमें हमारे ही एक संबंधी उसमें फंसते फंसते बचे हैं, क्योंकि वो सतर्क हैं इसलिए वो बच गए। लेकिन उनके जैसे कई हजार युवा उसमें फंस चुके होंगे और अपने लाखों करोड़ों रुपए डुबा भी चुके होंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं सरकारी रिजल्ट पर। एक नया ऑप्शन खुल कर आया है जो कि उनके विज्ञापन जो जैसा कि ऊपर दिखाए जाते हैं उनसे हटकर नीचे की तरफ एक विज्ञापन सेक्शन आया है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है आज की नई नौकरियां। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको प्राइवेट नौकरियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसी में एक ऑप्शन खुलता है पार्ट टाइम, यानी आप अपने घर में बैठकर अगर कोई काम करना चाहते हैं तो कैसे उसके द्वारा आप एक रोजगार पा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। हमारे मित्र उसको खोलते हैं, उस पर एक फॉर्म आता है, फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म को भरने के बाद उनके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि सर, मैं निशा बात कर रही हूँ और मैं आपको इस जॉब के बारे में आगे से क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी अपडेट देना चाहती हूँ। हमारे मित्र उस पर अपडेट लेना चाहते हैं। अपडेट लेने के दौरान उनको बताया जाता है कि आपको इस पर 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी होगी और 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करने के बाद आपको हज़ारों रुपए का बेनिफिट होना चालू हो जाएगा। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। उनको बताया जाता है कि आपको मिंत्रा कंपनी के लिए कस्टमर के प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं। एक सोचने वाली बात यह है, और जो हमारे मित्र ने भी सोचा कि अगर मिंत्रा की खुद की वेबसाइट है तो कोई भी कस्टमर हमें फ़ोन करके क्यों कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहेगा, जब लोग इतने अवेयर हैं कि वो कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर यही मसला कस्टमर केयर का होता तो हो सकता है हमारे मित्र भी उसमें फंस जाते। बहरहाल 100 रुपये की फ़ीस के साथ उनको ये बताया गया कि अगर आप फ़ीस जमा करते हैं, फ़ीस जमा करने के बाद आपको अच्छी अर्निंग होगी। जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट्स में भी देख सकते हैं कि उसमें बताया गया है कि आपको अच्छी अर्निंग होगी और 18,000 रुपये तक के अमाउंट भेजे गए हैं इस कंपनी के द्वारा। और बस यहीं पर एक ऐसा पेज होता है जिसको पकड़कर हमारे मित्र ये समझ जाते हैं कि ये कोई कंपनी नहीं बल्कि ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड इसलिए है क्योंकि उसके द्वारा जो भी स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था उसमें, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, यहाँ पर उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है, आगे के नंबर अलग हैं और लास्ट के नंबर हल्का सा कलर डिफरेंस है। जो कि हमारे मित्र बहुत ही सजग लोगों में से हैं, उन्होंने इस हल्के से कलर डिफरेंस को पकड़ लिया और उस व्यक्ति को ये कहा कि सर, आप अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, अगर आपको एडिटिंग करने में असुविधा हो रही है तो आप 5,000 रुपये का भुगतान हमें करें और हम आपके बदले एडिटिंग जैसा मामूली कार्य कर देंगे। बहरहाल यहाँ पर मामला बदलने लगता है और मामला बदलने के दौरान एक चीज़ और गौर की जाती है। गौर ये की जाती है कि वो व्यक्ति जो खुद को निशा बता रहा था, वो दिए हुए सवालों के जब हिंदी जवाब देना चालू करता है तो वो गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेता है। यानी ये जो स्कैम किया जा रहा है ये भारत के अंदर से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भारत के किसी भी कोने से स्कैमर, कोई भी स्कैमर करे, कोई भी स्कैमर स्कैम करने की कोशिश करे, वो कम से कम काम चलाऊ हिंदी जानता होता है। और ये व्यक्ति जो बात कर रहा था ये काम चलाऊ हिंदी में नहीं जानता था और गूगल ट्रांसलेट के द्वारा ही बातों को समझाने की कोशिश कर रहा था। लगातार कन्विंस करने के बाद भी जब हमारे मित्र कन्विंस नहीं हुए तो उसके द्वारा फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया और उसके बाद बातचीत ख़त्म हो गई। तो अगर आप भी इस तरीके के फ्रॉड में पड़ रहे हैं या आप ये सोचते हैं कि आपको घर बैठे कोई जॉब मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी इस धोखे में ना रहें। कोई भी व्यक्ति किसी को घर बैठे जॉब नहीं दे सकता और घर बैठे जॉब के मामले में जब तक आपको उसके नियरेस्ट ऑफिस के बारे में जानकारी ना हो, जहां पर आप खुद जाकर फॉर्म भर सकें,
तब तक होम बेस्ड जॉब के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं और किस तरीके से हमारे मित्र बच गए। हो सकता है आप ना बचें। और मेरी उन सभी वेबसाइट्स से भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरीके के स्पॉन्सर्स को बिल्कुल भी स्पॉन्सर ना करें, जो आपकी वेबसाइट की बेइज्जती कराने के साथ साथ हमारे युवाओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी रिजल्ट देश की जानी मानी वेबसाइट है और कई बार इनकी छोटी मोटी गलतियों को मैंने पकड़ा है। जैसा कि अभी यूजीसी नेट का जेआरएफ का फॉर्म आया हुआ था, जिसमें इन्होंने जर्नल की एज को 32 ईयर्स कर दिया था। वेल, ये टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, लेकिन इस तरीके से स्कैम हो जाना किसी के साथ बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, खुद उस व्यक्ति को भी। और अगर वो मुकदमा कर देता है कंपनी पर भी, तो हो सकता है इसका खामियाजा कंपनी की साख को भी हो और कंपनी को उसका आर्थिक हर्जाना भी देना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखें, किसी भी तरीके के स्कैमर से बच कर रहें। ख़ास तौर पर अगर आपके साथ किसी तरीके का स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है, तो स्क्रीनशॉट को पहले अच्छे से देख लें, पूरा तरीके से देख लें कि उसमें किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं है। और ख़ास तौर से वो कंपनियां जो आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐसे तरीक़ों से भुगतान करने का आश्वासन देती हैं, तो ये मानकर चलें ऐसी कंपनियां 101% फ्रॉड हैं। इनसे बिल्कुल बच कर रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।